ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हम रेगुलेशन नंबर 24 पढ़ाते हैं पहले, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है रेगुलेशन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसका अंदर वाला जो मटेरियल है ना, कंटेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। कि सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ, मतलब सस्पेंड कर सकता है सर्टिफिकेट जो मिला हुआ है, या कैंसिल कर सकता है। कौन कौन सा सर्टिफिकेट? या मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। टोटल 7 सर्टिफिकेट होता है, जिसमें से एक वाइंडिंग इंजन वाला को छोड़, वाइंडिंग इंजन भी तो यहाँ दिया हुआ ही है। 1 2 3 4 5 6, कोई एक सर्टिफिकेट छूट रहा है क्या? 1 मिनट देखते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वो मैनेजर सर्टिफिकेट आ गया, वो ठीक है। वो जितना भी प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है ना, या मैनेजर सर्टिफिकेट हो, सर्वेयर सर्टिफिकेट हो, ओवरमैन का हो, सरदार का हो, इंजीनियर्स का हो, या गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो, सब सर्टिफिकेट है ना, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है, सस्पेंड कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। अब किस केस में सस्पेंशन कैंसिलेशन का दिया हुआ है, वो हम लोग अंदर पढ़ने वाले हैं। कि अगर कोई इंस्पेक्टर, ठीक है, कोई इंस्पेक्टर को लगता है कि ये जो सर्टिफिकेट होल्डर है, कुछ भी हो, ओवरमैन वाला हो, मैनेजर, माइनिंग सरदार, गेस्ट टेस्टिंग, इंजन ड्राइवर, कोई भी सर्टिफिकेट होल्डर है, उस इंस्पेक्टर की नज़र में क्या है? इनकम्पिटेंट है, मतलब वो सक्षम नहीं है, असक्षम है, अयोग्य है। या माइंस में कुछ एक्सीडेंट हो गया और उसमें पाया गया कि ये एक्सीडेंट उसके नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है, ठीक है, मतलब गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब कुछ वैसा दोषी, कुछ नेग्लिजेंसी और कुछ दोषी पाया गया। मान लो माइंस में एक्सीडेंट हो गया, उसमें पूरा पाया गया कि यही दोषी है, यही मैनेजर दोषी है, तो मतलब फिर इसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट होना नहीं चाहिए, सस्पेंड कर दो, ठीक है, वैसा हो सकता है। या कोई वो मिसकंडक्ट इन द परफॉर्मेंस, मतलब रेगुलेशन और रूल्स के तहत, रूल्स एक्ट के तहत, रेगुलेशन के तहत जो भी ड्यूटी असाइन किया गया है, अगर वो उसका सही तरीके से प्रॉपर फॉलो नहीं करता है, मिसकंडक्ट करता है, उसका बिहेवियर सही नहीं रहता है, मतलब कि जो भी ड्यूटी करना है माइंस में किसी को भी, वो रेगुलेशन या एक्ट के तहत ही करना है। अगर वो उसका वायोलेशन करता है, तो वो क्या करेगा? ये जो इंस्पेक्टर, जिसको ऐसा लगा है कि वो पर्सन इनकम्पिटेंट है या गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस है या मिसकंडक्ट कर रहा है, तो वो रीजनल इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा? ये इंस्पेक्टर, कोई भी इंस्पेक्टर हो सकता है, ये इंस्पेक्टर क्या करेगा? ये सारा मैटर रीजनल इंस्पेक्टर के सामने लाएगा, और रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा? उस मैटर को बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है उसके सामने लाएगा, ठीक है। समझ में आया कि इंस्पेक्टर किसी भी पर्सन को इनकम्पिटेंट मानकर, या किसी गलती ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब कहीं नेग्लिजेंसी किया है, वहाँ पे उसका दोषी पाया गया है, या रूल्स एक्ट के, रेगुलेशन एक्ट के तहत उसको काम करना था, कंडक्ट करना था, लेकिन वो मिसकंडक्ट किया है, तो इस केस में ये इंस्पेक्टर क्या करेगा? रिपोर्ट बना के रीजनल इंस्पेक्टर को देगा, और रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा? इस मैटर को बोर्ड के सामने लाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट में यही है। अब क्या है कि जो बोर्ड रहेगा, इंस्पेक्टर क्या किया? रीजनल इंस्पेक्टर के सामने लाया, रीजनल इंस्पेक्टर बोर्ड के पास ले गया, तो बोर्ड क्या करेगा? रीजनल इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट सबमिट किया है, उस रिपोर्ट के एवज में ये इंक्वायरी के लिए एक इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगा। बोर्ड क्या करेगा? अपॉइंट कर देगा या ऑथोराइज कर देगा एक इंस्पेक्टर को। और ये जो इंस्पेक्टर होगा ना, और ये जो इंस्पेक्टर होगा, इससे बिलो रैंक का नहीं होगा। ये जो इंस्पेक्टर है, जो स्टार्टिंग में जो कंप्लेन किया हुआ है, और ये जो जांच करने वाला इंस्पेक्टर रहेगा, ये जांच करने वाला इंस्पेक्टर का रैंक हमेशा इससे ज़्यादा होगा, इस इंस्पेक्टर से हमेशा रैंक इसका ज़्यादा होगा। तो यही लिखा हुआ है कि बोर्ड जो रहेगा, ऑन द रिपोर्ट ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर, वो क्या करेगा? एक ऑथराइज कर देगा कि इंस्पेक्टर को, जो नोट बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर हुज रिपोर्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द सेड ओपिनियन, मतलब ये यही इंस्पेक्टर कंप्लेन किया हुआ है, इस इंस्पेक्टर से जो इंक्वायरी करने वाला इंस्पेक्टर रहेगा, वो हमेशा इंक्वायरी करने वाला इंस्पेक्टर इससे बिलो रैंक का कभी नहीं होगा। और ये इंक्वायरी करेगा टू होल्ड एन इंक्वायरी
जो बायलॉज में जिस तरीके से प्रोसीजर दिया हुआ है उसके तहत ये इंस्पेक्टर इंक्वायरी करेगा। ठीक है, ये इंस्पेक्टर इंक्वायरी कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये इंस्पेक्टर इंक्वायरी किस लिए करेगा कि टू डिटरमाइन वेदर और नॉट सच ए पर्सन, जिसको डिलिंक्वेंट यहाँ बोला जा रहा है, मतलब आरोपी, ठीक है ना, जिसके ऊपर आरोप लगा है, आरोप व्यक्ति, आरोपी पर्सन, आरोप जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, जो आरोपी पर्सन है, कि क्या वो फिट पर्सन है कि नहीं, कि सर्टिफिकेट कंटिन्यू रखने लायक वाला पर्सन है कि नहीं। ठीक है ना, टू डिटरमाइन वेदर और नॉट सच ए पर्सन इज फिट टू कंटिन्यू टू होल्ड सच सर्टिफिकेट, ये अभी इंक्वायरी करेगा। क्योंकि ये इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट दिया हुआ है रीजनल इंस्पेक्टर को, रीजनल इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट किया है उसको बोर्ड सही नहीं मानेगा। बोर्ड क्या करेगा, इंक्वायरी करवाएगा। इंक्वायरी के लिए एक इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगा, और वो इंस्पेक्टर जो रहेगा वो हमेशा इस इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं होगा, इक्विवेलेंट या उससे ऊपर वाला रैंक का रहेगा। और ये इंस्पेक्टर क्या जांच करेगा कि जिस पे आरोप लगा हुआ है कि वो मैनेजर जो है इनकम्पिटेंट है, या वो ओवरमैन इनकम्पिटेंट है, या किसी गलती का दोषी पाया गया है, तो क्या वो सर्टिफिकेट रखने के लिए फिट है, या उसको सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देना चाहिए। तो बोर्ड क्या करेगा, बिफोर द इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के पहले वो डिलिंक्वेंट को, जो आरोप व्यक्ति है, मतलब जिसके ऊपर आरोप क्या लगाया है, उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि इंक्वायरी क्यों हो रहा है मेरे ऊपर। तो बोर्ड क्या करेगा, उसको एक पूरा स्टेटमेंट पूरा बता देगा कि हाँ, आपको इस चीज़ में ये दोषी पाया गया है, इसलिए आपके अगेंस्ट में इंक्वायरी करने के लिए एक इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट किया गया है। आप उस इंस्पेक्टर को हेल्प कीजिएगा, जो भी हुआ है सारा चीज़ बताइएगा। उसके बाद इंस्पेक्टर है कि अपना इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो ये जो इंस्पेक्टर इंक्वायरी करेगा, यहाँ वाला इंस्पेक्टर, ठीक है, ये जो इंस्पेक्टर इंक्वायरी करेगा वो क्या करेगा, विद इन 15 डेज कंक्लूजन ऑफ हिज इंक्वायरी, जैसे अपना इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने का कंक्लूजन जो मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर वो एक रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करेगा। बोर्ड को ही सबमिट करेगा क्योंकि बोर्ड रखा हुआ है। साथ में वो क्या फाइंडिंग किया है, इंक्वायरी करने में क्या मिला है, और साथ में होता है ना सुराग, कुछ सुराग हाथ में लगा है, नोट्स ऑफ एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी, कि कुछ सबूत वगैरह हाथ में लगा है तो वो सबूत, और साथ में अगर कुछ अदर रिलीवेंट रिकॉर्ड्स रहेगा, अदर कुछ रिकॉर्ड्स रहेगा, तो ये सारा 15 दिन के अंदर अपना जब कंक्लूजन में आ जाएगा, इंक्वायरी पूरे अच्छे तरीके से कर लेगा, कंक्लूजन आ जाएगा, तो कंक्लूजन है कि 15 दिन के अंदर वो इंस्पेक्टर बोर्ड के सामने जो भी रिपोर्ट फाइंडिंग सबूत इकट्ठा हुआ है और कुछ अदर रिकॉर्ड मिला है वो बोर्ड को दे देगा। और साथ में क्या करेगा, एक कॉपीज ऑफ द नोट्स ऑफ एविडेंस, और जो इंस्पेक्टर को क्या फाइंडिंग्स मिला है, ठीक है, जो सबूत जो इंस्पेक्टर जमा किया, या उसको जो फाइंडिंग जो मिला है उसको वहाँ पे, तो एक रिपोर्ट साथ में कॉपी का, रिपोर्ट एक कॉपी जो है रिपोर्ट का वो सेंड कर देगा उस आरोप व्यक्ति को। अब बोले कि आप इसके अगेंस्ट में अपना आप लिखित में आप अपना कुछ अगर देना रहे तो आप दे सकते हैं, कि आपके ऊपर जब जांच किया गया तो ये चीज़ मिला। अगर आपको लगता है कि ये जांच गलत हुआ है या कुछ भी आपको लगता है, तो आप इसके अगेंस्ट में अपना रिटर्न प्रेजेंटेशन दे सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्पैच ऑफ सच कॉपी। मान लो ये कॉपी जो है इंस्पेक्टर स्पीड पोस्ट या किसी के थ्रू मान लो 20 तारीख को डिस्पैच किया है, जिस दिन डिस्पैच किया हुआ है उस डिस्पैच वाले दिन से, देखना स्पीड पोस्ट जब भी करता है तो होता है ना, उसमें डेट लिखा हुआ रहता है किस दिन बुक किया गया है, ठीक है, तो वो डिस्पैच वाले दिन से 30 दिन के अंदर, मान लो इसके पास ये डिस्पैच किया है 20 तारीख को, इसके पास 25 तारीख को पहुंच रहा है, तो ये 25 तारीख से 30 दिन के अंदर नहीं है, जिस दिन से डिस्पैच हुआ है उसके लिए, घर के लिए, उसके लिए, उस पर्सन के लिए डिस्पैच हुआ है आरोप व्यक्ति के लिए, तो उस दिन से लेके 30 दिन के अंदर इस व्यक्ति को अपना रिटर्न प्रेजेंटेशन देना है, जो भी उसको अपना लिखना है वो बताएगा लिख के। और उसके बाद क्या करेगा, जो बोर्ड रहेगा, एविडेंस रिकॉर्ड्स जो भी उसको इंस्पेक्टर जमा किया है, और वो जो डिलिंक्वेंट आरोप व्यक्ति जो अपना लिखित में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, अगर बोर्ड को लगेगा कि नहीं और फर्दर इंक्वायरी करवाना है तो करवाएगा, या अगर उसको लगेगा कि नहीं ये जो आरोप व्यक्ति है उसके ऊपर सही आरोप नहीं था, उसको दोष मुक्त किया जाए, एक्सोनरेट मतलब क्या, दोष मुक्त,
कि जो भी उसके ऊपर आरोप लगा है उससे मुक्त किया जाए, ठीक है, आरोप मुक्त, या उसके सर्टिफिकेट को सस्पेंड करना है या कैंसिल करना है, जो भी करना है वो बोर्ड डिसीजन ले सकता है। बोर्ड क्या करेगा उस केस में, डिसीजन ले सकता है ओवरऑल, कि जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट सबमिट किया है, फाइंडिंग्स सबमिट किया हुआ है, और जो आरोप व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि इनकम्पिटेंट है या गलती ऑफ नेग्लिजेंस है या मिसकंडक्ट किया हुआ है, उसका लिखित में जो अपना आवेदन देगा, वो दोनों को बोर्ड अच्छे से अपना मीटिंग में डिस्कस करेगा। उसके बाद वहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा कि चलो इसका सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर दिया जाए, इसके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया जाए, या ये व्यक्ति आरोप मुक्त कर दिया जाए, इसमें इसका कोई गलती नहीं है, या और इंक्वायरी करवाया जाए, तो जो भी है वो करवाया जाएगा। और उसके बाद क्या है कि अगर मान लो आरोप व्यक्ति के अगेंस्ट में आता है, अगर उसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, तो क्या करेगा, तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएं। तो जो भी अपील सेल लाई अगेंस्ट इन एनी ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड जो ऑर्डर दिया हुआ है, तो बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करेगा वो व्यक्ति, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा विद इन 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर। मान लो बोर्ड आज ऑर्डर निकाल दिया है, तो आज ऑर्डर निकालने के बाद उस व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति आरोप व्यक्ति 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा कि सर ऐसा ऐसा केस हुआ है, और जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है वो डिसीजन लिए हैं कि आप मैनेजर बनने लाए, मैनेजर का आपके पास जो सर्टिफिकेट था वो इनकम्पिटेंट है, आप मैनेजर के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, आपको अयोग्य, हमको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो आप इसमें कुछ और इंक्वायरी करवा दीजिए, इसमें हम योग्य व्यक्ति हैं, आप जांच करवा सकते हैं किसी भी तरीके से। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो 30 दिन के अंदर अपील करेगा। और जो भी अगर मान लो सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना, तो उसके ऊपर लिख दिया जाएगा, जो मैनेजर का सर्टिफिकेट रहेगा सस्पेंडेड, कैंसिल्ड, ऐसा करके एकदम उसके ऊपर इंडोर्समेंट मतलब मोहर वगैरह लगा के लिख दिया जाए कि सस्पेंड, इसका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, या अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करना होगा तो डुप्लीकेट लिख दिया जाएगा। तो यही दिया हुआ है इस जो 24 नंबर रेगुलेशन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसको हम एक बार फिर से सिर्फ इसको हम ओवरऑल क्या हम लोग कंक्लूजन मिला है, हम एक लाइन डायग्राम में बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। एक इंस्पेक्टर रिपोर्ट बना के सबमिट किसको किया, रीजनल इंस्पेक्टर को। ये इंस्पेक्टर क्या बोलेगा कि कोई भी जो होल्डर वाला है, सर्टिफिकेट होल्डर है, ठीक है ना, ध्यान रखना सर्टिफिकेट होल्डर जो है, हम नाम नहीं लिख रहे हैं कि मैनेजर सर्टिफिकेट सर्वेयर, नाम नहीं लिख रहे हैं, कि जो भी सर्टिफिकेट होल्डर है वो क्या है, इनकम्पिटेंट है, मतलब अयोग्य है, असक्षम है, या गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस है, या मिसकंडक्ट किया हुआ है, तो उस केस में रीजनल इंस्पेक्टर को बताएगा, और रीजनल इंस्पेक्टर क्या करेगा, बोर्ड को एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। अब बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड क्या करेगा, एक इंस्पेक्टर का ऑथराइज करेगा, नॉट बिलो द रैंक, ये जो इंस्पेक्टर है इससे बिलो रैंक का नहीं होगा, ठीक है, समझ में, तुम लोग समझ लेना, नॉट बिलो द रैंक, ठीक है। अब ये इंस्पेक्टर क्या करेगा, अब बोर्ड क्या करेगा, साथ में इस इंस्पेक्टर को ऑथराइज कर देगा, और ये इंस्पेक्टर को क्या करने के लिए बोलेगा कि आप इंक्वायरी कीजिए कि जो डिलिंक्वेंट है कि वो सर्टिफिकेट रखने के लिए फिट है या नहीं है, ठीक है, सर्टिफिकेट रखने के लिए फिट है या नहीं है। और साथ में जो आरोप व्यक्ति रहेगा उसको बोर्ड स्टेटमेंट अपना दे देगा कि हाँ आपके ऊपर ये आरोप लगा है, ठीक है, उसको एक बार पूरा बता देगा डिटेल में कि आपके ऊपर ये हम इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहे हैं, आपके ऊपर ये तीनों में कोई भी आरोप लगा है। अब क्या करेगा, इंस्पेक्टर इंक्वायरी करेगा, इंस्पेक्टर
इंक्वायरी करके 15 दिन के अंदर, जब अपना इंक्वायरी पूरा कंप्लीट कर लेगा, कंक्लूजन आ जाएगा, तो 15 दिन के अंदर बोर्ड को सबमिट करेगा। ठीक है, 15 दिन के अंदर वो बोर्ड को सबमिट करेगा अपना जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह, रिपोर्ट, फाइंडिंग्स, एविडेंस, ये सारा चीज़ उसको सबमिट करेगा। और साथ में क्या करेगा, एक कॉपी जो रहेगा, एक कॉपी वो डिस्पैच कर देगा डिलिंक्वेंट को। डिलिंक्वेंट मतलब क्या, आरोप व्यक्ति। कौन सा नोटिस, यहाँ पे जो है ना, ये बोर्ड उसको बताएगा कि आपके ऊपर ये आरोप लगा है ना। बोर्ड से बिफोर द इंक्वायरी फर्निश टू द डिलिंक्वेंट ए स्टेटमेंट ऑफ द केस, कि आपके अगेंस्ट ये लगा है केस, आपके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट करवाना है। ठीक है, अभी क्या करेगा, डिलिंक्वेंट जो रहेगा, एक रिटेन मतलब उसको एक कॉपी डिस्पैच करेगा, बोले कि आपको रिटेन में अगर बोर्ड को सबमिट करेगा, और एक कॉपी जो है ना, नोट्स ऑफ एविडेंस, वो साथ में डिलिंक्वेंट को दे देगा। ठीक है, और डिलिंक्वेंट क्या करेगा, अपना एक रिटेन में, रिटेन रिप्रेजेंटेशन 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ डिस्पैच। ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ डिस्पैच। ठीक है, जो डिस्पैच हुआ है उसके 30 दिन के अंदर वो रिटेन प्रेजेंटेशन अपना वो बोर्ड को सबमिट करेगा। कौन, डिलिंक्वेंट। अब बोर्ड क्या करेगा, दोनों का देखेगा, इसका रिटेन वाला देखेगा और इसका वाला देख के दोनों बोर्ड अब डिसीजन लेगा। बोर्ड क्या करेगा, डिसीजन लेगा कि सर्टिफिकेट को कैंसिल करना है, सस्पेंड करना है, या डिलिंक्वेंट को आरोप मुक्त करना है, एक्सोनरेट करना है, या जो भी हो। ठीक है, अब क्या करेगा, अगर इसके अगेंस्ट में देगा फैसला, अगर इसके अगेंस्ट में देगा कि नहीं सस्पेंशन कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, तो डिलिंक्वेंट क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 30 दिन के अंदर अपील करेगा। ये जो ऑर्डर मिलेगा, ये 30 दिन के अंदर अपील करेगा सीजी के पास। बस यही है इसका पूरा जो रेगुलेशन नंबर 24 है। ठीक है, सबके माइंड में सेट हो गया, किसी को कुछ दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यही रेगुलेशन नंबर 24 है, इसको पीछे साइड लिखना, क्योंकि और हम जब उधर पढ़ेंगे रेगुलेशन का, तो उस टाइम उसको साथ में वहाँ पे लिखवा देंगे, तो तुम लोग क्लियर हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से करते हैं जो चीज़ दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट लास्ट टाइम में उसको पढ़ाते हैं ना, तो टाइम बचता नहीं, वो आज नहीं कवर करवा पाते हैं। अब एक कि क्या क्या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट जो है ना बोर्ड ग्रांट करता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है 7 प्रकार का सर्टिफिकेट। ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजर सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास और मैनेजर सर्टिफिकेट सेकंड क्लास, तो टोटल। ठीक है, मेरा हमको लगा नोट्स में मेरा कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। जो सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड होता है, टोटल 7 प्रकार का सर्टिफिकेट ग्रांट करता है। यहाँ क्या क्या है, मैनेजर सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो गया और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्वेयर सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, और इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। तो ये दोनों को छोड़ के, ये दोनों को छोड़कर बाकी जो भी सर्टिफिकेट है, ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड करके आता है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब सभी को पता चल गया है आज के टाइम में
तो ओपन कास्ट में ट्रेनिंग करके अगर एक्सपीरियंस लेके सर्टिफिकेट लिया है तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया, और अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब अंडरग्राउंड से अगर एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया। तो टोटल 7 प्रकार का सर्टिफिकेट है। माइन प्लान भी टोटल 7 प्रकार का होता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अगर एग्जामिनेशन डीजीएमएस का जो भी एग्जाम है, एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट भी 7 है। अगर 7 बार में कोई लड़का फेल नहीं करता है तो फिर डीजीएमएस का उस एग्जाम को वो दोबारा कभी नहीं दे सकता है अपनी ज़िंदगी में। गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट क्या है? गेस्ट टेस्टिंग सिर्फ अंडरग्राउंड में ही लगता है, इसलिए। और इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट भी क्या है? वाइंडिंग इंजन मैन वगैरह का चीज़ है, चलाने वाला। तो हमेशा इसके लिए है कि अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ही चाहिए। अंडर